Hello students, question number 11 from JEE Main 2021, 31 August, shift 2. The question is an angle of intersection of the curves x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 and x square plus y square equal to ab where a is greater than b क्या होगा ये बताना है। अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमें और वहाँ पर दोनों कर्व्स पर स्लोप ऑफ टेंजेंट के बीच में एंगल निकाल लेंगे, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और साथ में टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंगल निकालना है मुझे, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है मुझे। तो x1 y1 अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। कुछ तरीके से अगर मैं मान लेता हूँ दोनों को सेटिस्फाई करेगा x1 y1 पॉइंट। बस यहाँ से x1 y1 अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पर मैं y1 स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा अगर, तो आएगा ए बी माइनस एक्स वन का स्क्वायर। तो x1 का स्क्वायर ए बी माइनस एक्स वन का स्क्वायर यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे अगर, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर एंड अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस एक्स1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर है और इक्वल टू 1 है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि x1 का स्क्वायर खैर अपॉन x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो है यहाँ पर एज इट इज़ रखूँगा एंड माइनस x1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यहाँ पर साथ में लिखेंगे एंड इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पर जब इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो a अपॉन बी आएगा, तो यहाँ पर a अपॉन बी इस तरीके से लिख दूंगा मैं। यहाँ पर अगर x1 स्क्वायर कॉमन ले लूँगा मैं तो एलसीएम लेने पर यहाँ पर b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा एंड यहाँ पर भी एलसीएम लेने पर b माइनस ए अपॉन बी आ जाएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं तो x1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा जो कि आएगा x1 स्क्वायर का वैल्यू b माइनस ए अपॉन बी एंड इंटू होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो एक b कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग और b माइनस ए में यहाँ पर अगर देखें तो b माइनस ए अगर है तो b माइनस ए को मैं b प्लस ए इंटू बी माइनस ए अगर इसको लिख दूंगा तो b माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x1 स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर इंटू बी होगा एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा ए प्लस बी बचेगा सिर्फ। तो यहाँ से x1 आ जाएगा हमारे पास, तो x1 जो है वो आ जाएगा हमारे पास a बाहर चला जाएगा एंड अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास क्वांटिटी b अपॉन ए प्लस बी, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में जब मैं y निकालूंगा यहाँ से तो जो y1 है वो आ जाएगा हमारे पास b अंडर रूट ऑफ a अपॉन ए प्लस बी, ये आ जाएगा एग्जैक्टली। ए और बी की पोजीशन यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, बाकी ए प्लस बी तो एज इट इज़ रहेगा। ये x1 y1 आ गया। उसके बाद दोनों कर्व्स पर जो टेंजेंट होती है वो होती है x1। किसी भी पॉइंट x1 y1 पर अगर टेंजेंट लिख रहा हूँ मैं इस एलिप्स पर तो x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो टेंजेंट का स्लोप में m1 अगर कह दूँ तो जो m1 का वैल्यू आएगा वो होता है माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन कोफिशेंट ऑफ x का कोफिशेंट का नेगेटिव डिवाइडेड बाय y का कोफिशेंट का मतलब y का कोफिशेंट आ जाएगा बेसिकली। तो जब प्रॉपरली रेसिप्रोकल लेके उनका लिखेंगे तो हमारे पास माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। सेम में मैं सर्कल पर टेंजेंट लिखेंगे तो आएगा x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए बी, जहाँ से m2 का वैल्यू निकाल लेंगे तो m2 इज इक्वल टू माइनस x1 अपॉन y1 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो बस दोनों m1 m2 आ गया तो tan थीटा हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। बस अब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पर मॉड्यूलस लगा दूंगा मैं। m1 माइनस m2 का वैल्यू अगर बात करें तो माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर x1 अपॉन y1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 करूँगा तो दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 एंड इंटू होगा x1 अपॉन y1 के पूरे का मॉड्यूलस। तो यहाँ पर ऊपर एलसीएम लेंगे अगर यहाँ पर तो चलो मैं लिख देता हूँ कि माइनस बी स्क्वायर x1 y1 यहाँ आ जाएगा प्लस यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर x1 y1, कुछ तरीके से आएगा होल डिवाइडेड बाय एलसीएम यहाँ पर जो आएगा वो एक बार मैं लिख देता हूँ कि ए स्क्वायर और y1 स्क्वायर आएगा होल डिवाइडेड बाय
ये तो ऊपर वाली क्वांटिटी है। नीचे वाली क्वांटिटी अगर देखें तो यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर और प्लस आएगा बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। और उसके बाद यहाँ से एक्स वन वाई वन कॉमन आ रहा है तो मैं बाहर ले लूँगा यहाँ पर एक्स वन वाई वन, और मैं एक्स वन वाई वन दोनों पॉजिटिव ले रहा हूँ इसलिए डायरेक्टली बाहर ले लेता हूँ और मॉड्यूलस में बचेगा और मॉड्यूलस भी हटा ही देते हैं। और यहाँ पर देखो क्या आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पर मैं बाहर लिख देता हूँ इस तरीके से मॉड्यूलस के, और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर है यहाँ पर। तो इसको मैं ए स्क्वायर वाई वन, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से अगर इस पूरी क्वांटिटी को मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास जो बचेगा वो होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर लिख देता हूँ मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर कर देता हूँ मैं कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्चुअली इसी से डिवाइड कर, एक बार मैं लिख देता हूँ पहले ना। तो मतलब यहाँ पर बेसिकली मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये मान सकते हो आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूँ। तो मैं नीचे ही लिखूँगा इस चीज़ को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा वाई वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बचेगा यहाँ पर और प्लस एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये तो एज इट इज़ वन हो जाएगा क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एक्स वन वाई वन, अगर इसी कर्व पर लाई करने वाला एक्स वन वाई वन पॉइंट है तो एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा वन। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा वन। तो ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। उसके बाद फिर इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो जब इसकी वैल्यू रखूँगा तो x1 जो हमने निकाला है वो है a मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ b अपॉन a प्लस बी है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ a अंडर रूट ऑफ b अपॉन a प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय b अंडर रूट ऑफ a अपॉन a प्लस बी वैल्यू ऑफ y1 है एंड इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो यहाँ से एक एक तो हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे और ये हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ पर। तो अंडर रूट में ऊपर बचेगा ए बी एंड नीचे आ जाएगा ए प्लस बी क्योंकि अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी बचेगा और यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फिर से एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे ए बी जो है बचा हुआ है तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बचेगा अंडर रूट ऑफ ए बी। यहाँ पर भी मैं अंडर रूट ऑफ ए बी का इसको स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा टेन थीटा की वैल्यू। हमसे जो पूछा है उसने कि एंगल क्या होगा, तो ये टेन थीटा अगर ये है तो थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए बी का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का, which is in option third. Thank you.